अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2E के वर्ड प्रॉब्लम्स की। आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E की वर्ड प्रॉब्लम्स की। पेज नंबर है 39। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड प्रॉब्लम्स लिखी हैं। बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी इस एक्सरसाइज में है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो इससे मिलती जुलती हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1। Arif bought 40 chocolate bars and 60 marshmallows to distribute among his friends on his birthday. आरिफ ने कितनी चॉकलेट बार्स लिए? 40 और 60 मार्शमेलोस खरीदे हैं ताकि वो अपने दोस्तों में अपनी बर्थडे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। Find the maximum number of students to whom he can divide the sweets evenly. तो आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो वाले बताने हैं कि जिनमें इवनली यानी इक्वली क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यानी हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ दी गई हैं, 40 चॉकलेट बार्स एंड 60 मार्शमेलोस। दोनों में से हमने एक कॉमन नंबर ऐसा देखना है कि कितनी मैक्सिमम कहाँ जा सकती है, कितने बच्चों में। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल चॉकलेट बार्स कितनी है? 40 और टोटल मार्शमेलोस कितने हैं? 60। अब हमें ये पता करने के लिए कि दोनों के फैक्टर्स क्या क्या हैं और ये कहां कहां डिवाइड हो सकते हैं, हम यहां लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 40 एंड फैक्टर्स ऑफ 60। और इन दोनों में से हम कॉमन नंबर एक देखेंगे जिसमें डिवाइड वो हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 40 1 2 4 5 8 10 20 40। Okay, factors of 60 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60 itself. क्लियर? अब यहां से आप देखें कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन देखना है हमने। हमारा जो फैक्टर है जो हमने ढूंढना है दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या है? पहले हम सारे कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं ना। 1 2 4 5 10 and 20। अब यहां से हम इनको लिख लेते हैं 1 2 4 5 10 and 20। Which one is the highest number? 20 है हाईएस्ट, तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर आंसर क्या होगा? 20 चिल्ड्रन। 20 बच्चों में इक्वली वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है 40 चॉकलेट बार्स और 60 मार्शमेलोस। क्लियर? ओके जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन भी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 208 एंड 64। यानी हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या करे? 208 और 64 को एक साथ डिवाइड करे। यानी इस बात का मतलब ये है कि हमें 208 और 64 के ऐसे ही फैक्टर्स देखने हैं और फैक्टर्स के बाद हमने क्या करना है? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेना है। लेकिन अब एक बात आप देखें कि जब हमारे पास बिगर नंबर आ जाता है, जैसे 208 है, 208 के फैक्टर्स तो किसी को नहीं पता होंगे, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? यानी हमने क्या करना है? इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उन फैक्टर्स को लिखना है और उसके अंदर से हमने क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देना है। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम यहाँ लिखते हैं 208 और इसको हमने डिविजन मेथड के साथ क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, 2 10 times 20, 2 4 times 8। 2 हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया है? हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, 2 5 times 10, 2 2 times 4, 2 times 4, 1 carried to 6 times 12, 2
1 times 2, 2 3 times 6. अब फर्दर 13 आ गया हमारे पास, तो 13 का मतलब है कि ये भी एक प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं. 13 1 times 13. क्लियर? इसके फैक्टर्स लिख लें. यहां हम लिखते हैं इस तरह, फैक्टर्स ऑफ 208. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and 13. अच्छा जी, नेक्स्ट 64. 2 3 times 6, 2 2 times 4, 2 1 times 2, 1 carry, 2 6 times 12, 2 8 times 16, 2 4 times 8, 2 2 times 4 and 2 1 times 2. फैक्टर्स ऑफ 64 लिख लें. अच्छा जी, इसके बिल्कुल नीचे से लिखते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो. 2 multiplied by 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 2. 6 2s हैं, 1 2 3 4 5 6. क्लियर? अच्छा, कॉमन देख लें इनमें से. कॉमन 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 कॉमन, दैट्स इट. लिख लें यहाँ पे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. क्या आंसर आएगा? 2 2 times 4, 4 2 times 8, 8 2 times 16. तो हमारा आंसर क्या है? 16. इसका मतलब ये हुआ कि 16 is a number that can easily divide 208 and 64. इन दोनों को इक्वली और डिवाइड कर सकता है. कैसे? बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ऑलराइट, ओके. अब इस वाले क्वेश्चन को भी हमने सेम पैटर्न से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30, 36 एंड 96? एग्जैक्टली 3 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों के तीनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड करता है. ठीक है. अच्छा जी, हमने इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है. हम पहले 30 के फैक्टर्स लेते हैं. कहां से स्टार्ट करें? 2 से. 2 1 times 2, 1 carry, 2 5 times 10, 3 5 times 15 and 5 1 times 5. फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 multiplied by 3 multiplied by 5. ओके. 36. 2 1 times 2, 1 carry, 2 8 times 16, 2 9 times 18. Okay, now 3 3 times 9 and 3 1 times 3. Clear? अब हम इसके फैक्टर्स भी यहाँ लिख लेते हैं. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 3. 96. 2 4 times 8, 1 carry, 2 8 times 16. 2 2 times 4, 2 4 times 8. 2 1 times 2, 2 2 times 4, 2 6 times 12, 2 3 times 6 and 3 1 times 3. फैक्टर्स लिख लें. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2 and 3. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ऑल राइट. अब हमने क्या करना है? इन सारे फैक्टर्स को लिखना है. हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 36 and factors of 96. Next, 2 multiplied by 2 3 and 3. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 1 2 3 4 5 2s है and 1 3. हमारा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स. क्या है जी कॉमन फैक्टर? 2 and 3. 2 multiplied by 3. दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 6. तो हमारे पास 6 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है.
6 is a number that can divide these three numbers exactly. ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें कि आप तीनों के फैक्टर्स ले लें, हमने तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया है ना, आप इसको डायरेक्ट अगर इनके फैक्टर्स लेके भी लिखें तो भी आपके पास आंसर 6 ही आएगा. अगर आप चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक बच्चों आज की एक्सरसाइज भी खत्म होती है. हमने आज मिलके एक्सरसाइज 2E की वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.